हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, ये है जी वो व्लॉग जिसका मैंने जिक्र किया था 2-3 दिन पहले। तो ये दावत मैंने की थी लास्ट वीकेंड पे। लास्ट संडे को हमने ये दावत की थी, और ये दावत किस खुशी में है ये भी मैं आपको बताती हूँ, डिटेल्स भी बताती हूँ। तो जनाब, ये दावत आज हमने जो करने जा रहे थे, ये थी जी हमारे क्लब के लिए, जहाँ पे दजाना के बाबा प्ले करने के लिए जाते हैं। ये है जी उस क्लब के लिए। वहाँ पे इनके साथ तकरीबन 30 to 40 पीपल हैं जिन लोगों ने आ जाना था दावत पे। उसमें कुछ मर्द हैं, कुछ औरतें हैं, बच्चे नहीं हैं, क्योंकि ये सारे बड़े ही लोग हैं जिनकी ये दावत हो रही है। तो दजाना के बाबा ने ये क्लब ज्वाइन किया था, बल्कि हम पूरी फैमिली ही उसके मेंबर्स हैं। तो लेकिन हम लोग चूँकि खेलते नहीं, तो हम लोग जाते नहीं हैं, हम लोग इतने ज़्यादा स्पोर्ट्स वाले बंदे नहीं हैं। तो ये इन लोगों ने, जब से हमने ज्वाइन किया था उस वक्त से हम लोगों का प्लान बनता था कि हम लोग इनके लिए ना कुछ अच्छी सी दावत रखेंगे। तो अभी चूंकि हमारी वेडिंग एनिवर्सरी गुजरी, तो सब लोगों ने हमें मुबारकबाद वगैरह दी थी। तो दुजाना के बाबा ने कहा ये बड़ा अच्छा मौका, यूँ करते हैं इस मौके के हिसाब से हम लोग यहाँ पे ना दावत रख लेते हैं। तो हमने आज दिया है जी प्रेपरेशन के कर ली थी मैंने सारी दावत की, और मैंने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 40 to 50 पीपल के लिए मैंने खाना बनाया था। जी जनाब, खाना मैंने खुद बनाया था। और ये है जी वो हॉल जहाँ पे हमारा होना है जी गेट टुगेदर। तो 40 to 50 पीपल, 50 पीपल हम लोगों ने इनवाइट किए थे, लेकिन आई थिंक जिन लोगों ने कंफर्म किया था वो आई थिंक 40 या 41 थे। तो इन सब को लोगों के लिए मैंने खाना बनाया था। मैं आपको सच बताऊं, इतना अच्छा दिन रहा, इतना अच्छा दिन रहा। और इसमें मैंने फ़िल्म इसलिए नहीं ज़्यादा किया क्योंकि वो सारे गोरे हैं, तो मैंने कहा उनको बुरा ना लगे। तो ये पूरा का पूरा खाना मैंने बनाया था। तो मैंने क्या क्या बनाया था मैं आपको बता देती हूँ। मैंने बनाया था जी, निहारी बनाई थी मैंने अंडे कोफ्ते बनाए थे, मैंने लाहौरी छोले बनाए थे, मैंने साथ में उसके बनाया था जन्नाब चिकन का सालन, जो होता है जिस तरह से आप बनाते हैं ना उसको, जिसे हम मसाला चिकन बोलते हैं, मैंने वो बनाया था। और साथ में मैंने पुलाव बनाया था। तो ये थी जी मेरी मेन डिशेस। साथ हमने रखे थे समोसे एज एन एपिटाइज़र्स। और साथ में हम लोगों ने मीठे में मैंने बनाया था मैंगो का मीठा। तो ये सारा खाना मैंने खुद बनाया था। मैंने सिर्फ और सिर्फ समोसे बाय किए थे, बाकी सारा खाना मैंने बनाया था। और यकीन करें, इस खाना बनाने में मुझे तकरीबन 2 पूरे दिन लगे, सिर्फ कुकिंग कुकिंग के। इसमें मैं प्रेपरेशन, मैं शॉपिंग, वो सारी चीज़ें मैं ऐड नहीं कर रही। और मैं इतना थक गई थी इस पूरे के पूरे सेटअप के बाद, पूरी की पूरी चीज़ों के बाद, कि यकीन करें कि मेरा दिल नहीं चाह रहा था मैं कुछ भी और करूं। तो मैंने उस पूरे वीक के बाद जब मैंने की ये दावत, उसके बाद अभी तक तो मैंने उसका बचा हुआ खाना भी खाया। लेकिन उसके साथ मुझे ये था कि मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन मिली कि ये सारा खाना मैंने बनाया। और यकीन करें कि जब मैं खाना ये पैक करके, मैंने हर खाने की हर चीज़ के 3-3 ट्रे बनाए थे, जो ये डिस्पोजेबल ट्रे होते हैं। तो 2-2 ट्रेज़ हम लोग नीचे लेके आ गए थे, एक एक ट्रे हमने ऊपर ओवन में रखे हुए थे, क्योंकि इस क्लब में एक पूरा फुल का फुल किचन है, हमारे घर से भी बड़ा किचन है इनके पास। तो उस किचन के ओवन में मैंने रख दिया था ये सारा खाना, जो कि वो बच गया था, वो नहीं खाया गया था। एक एक ट्रे सब चीज़ों के खानों की बच गई थी, बाकी सारा खाना खाया गया था। तो खाना मैंने जब बनाया तो सब लोगों ने समझा कि मैंने केटरिंग करवाई है। फिर जब उनको पता चला कि खाना मैंने बनाया, तो यकीन करें जो फिर तारीफ़ें हुई, जो लोगों ने फिर हमें थैंक यू बोला, इतना मज़ा आया। बहुत 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 अच्छा दिन गुजरा। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपनी वेडिंग एनिवर्सरी को इस तरीके से ऐसे लोगों के साथ करूँगी जिनको मैं 5 साल पहले जानती भी नहीं थी। लेकिन यकीन करें, बहुत हमें अच्छा लगा, इतना मज़ा आया, मैंने इतना एंजॉय किया। सारे बच्चे भी वहीं पे थे। और आज का कैमरामैन जो है ना, वो मीकाइल और जिब्राइल हैं। आज की फ़िल्म मैंने एक सीन भी मैंने फ़िल्म नहीं किया, सारा का सारा जो फ़िल्म किया वो मीकाइल एंड जिब्राइल ने किया। क्योंकि आज तो मुझे टाइम ही नहीं था सांस लेने का, तो उसमें मैंने फ़िल्म क्या करना था। तो ये सारी मेहनत जो है वो मैंने की, दजाना के बाबा ने, बच्चों ने, और वहाँ पे जो क्लब में होती हैं, जो हमारी मेन डेस्क पे बैठती हैं, उन्होंने भी बड़ी हेल्प की सेटअप करने में। बाकी सारा खाना वगैरह तो मैं घर से बना के लेके गई थी। अवन वगैरह को वो कंट्रोल कर रही थी ऊपर, ताकि जो खाना हमारा अवन के अंदर पड़ा है वो जल ना जाए। और यहाँ पे कभी स्विच ऑन करने हैं, स्विच ऑफ करने हैं, तो ये सारी चीज़ें करते 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 अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खाना जब हमारा हो गया था रेडी। हमने टाइम दिया हुआ था 3 बजे का, तो तीन नहीं नहीं 2 बजे का टाइम था, और मैं 1 बजे पहुंची थी। तो 2 बजे का टाइम था, सब लोग 2 बजे आ गए, शार्प 2 बजे हम लोगों ने खाना स्टार्ट कर दिया था। और मुझे इतना अच्छा लगा, लोग इतने पंक्चुअल होते हैं, और आपका खाना ख़राब नहीं होता, ठंडा नहीं होता। सही उनको जो टाइम दिया था 2 बजे का, वो 2 बजे पहुंच चुके थे।
हम जो होते हैं ना, हमारे देसियों में ये होता है कभी कभी कि हम 3-4 फैमिलीज़ को बुलाएं, तो एक टाइम पे आ रही है, एक लेट आ रही है, एक अर्ली आ रही है, तो कभी ऐसा कम कम ही होता है कि सब लोग इकट्ठे आ जाएं। मैंने इनको 50 बंदों को मैंने 2 बजे का हम लोगों ने इनविटेशन दिया था, और 2 बजे शार्प वो लोग यहाँ पे लाइनअप हुए हुए थे खाना लेने के लिए। तो ये सारा जो फिल्म है ना, ये मीका इलियास की है। हाँ, मैंने साथ में सैलड भी बनाया था, सैलड में बताना भूल गई। और जो फाइनल लुक था वो, क्योंकि मैं जब ऊपर से ओवन से खाना लेके आई वो गरम गरम, तो जैसे ही वो खाना मैं लेके आई, साथ ही सब लोग लाइन अप हो गए खाना खाने के लिए, तो मुझे फिर टाइम ही नहीं मिला कि मैं उसको फिल्म कर सकती। और अब जनाब ये होगी ये दावत ख़त्म, और अब हम लोग जा रहे हैं घर। और मैं ये खाना जो बचा हुआ था, एक एक ट्रे हर चीज़ की बच गई थी, बाकी सारा खाना खाया गया था। मैं इतनी खुश थी, मुझे था कि गोरे हैं, पता नहीं खाएंगे कि नहीं खाएंगे। लेकिन उन लोगों ने ना सिर्फ खाना खाया, बल्कि रेसिपीज़ भी पूछी कि ये कैसे बनाया था, वो कैसे बनाया था। सबसे ज़्यादा जो मेरी हिट हुई थी ना चीज़ें, वो दो थी। जो मेन कोर्स था उसकी बात कर रही हूँ, उसमें एक उनको चिकन मसाला बहुत अच्छा लगा था, और एक उनको कोफ्ते बड़े अच्छे लगे थे। कोफ्तों का शोरबा सारा बच गया था, और पूरे कोफ्ते ख़त्म थे। मैंने तकरीबन, मैंने, मेरा ख्याल है कि मैंने 7 दर्जन थे, मेरा ख्याल है। आई थिंक अराउंड 80-81 के करीब मेरे पास जो मैंने कोफ्ते बनाए थे वो थे, और वो सारे कोफ्ते खाए गए थे। और समोसे मैं 5 डज़न ही मैंने समोसे लिए थे। उसमें से मैं घर जाके आपको दिखाती हूँ कितने बचे थे। हर इंसान ने जब वो प्लेट्स बनाई, तो हर बंदे की प्लेट में सारी चीज़ें थी। उसमें एक समोसा भी था, चावल भी थे, नान भी थे, ये सब चीज़ें भी थी। और हाँ, हमने नान भी रखे थे, सॉरी मैं नान बताना भूल गई थी। नान के साथ हम लोगों ने, सालन के साथ नान था, और मैंने चावल भी बनाए थे। तो अब जनाब देख लें, तकरीबन 5:45 का टाइम, अब हम लोग आ चुके हैं घर। और ये बचा हुआ खाना और ये सारा मेस जो हम घर से उठा के लेके आए, मैं, हालांकि जब मैं जा रही थी ना, मैंने पूरा घर क्लीन किया था, मैंने कोई चीज़ भी मेस नहीं छोड़ी थी। मैं सारा घर क्लीन करके, बर्तन धो के घर से निकली थी कि जब मैं घर आऊँ तो मुझे घर गंदा नज़र ना आए। तो ये है जनाब हमारे घर आने के बाद की हालत। और ये देखें, बर्तन जो मैं सुबह धो के गई थी वो वैसे ही सिंक में पड़े हैं, बस ड्राई होने के लिए पड़े हैं। और अब ये वाला प्रोसेस शुरू होगा कि ये सारा खाना मुझे ठिकाने लगाना था। इतना थक गई थी, इतना थक गई थी। लेकिन आप सोचें कि मैंने इस दिन भी अपनी कॉफ़ी मिस नहीं की थी। मैं घर आई, मैंने खाना एज इज़ यहीं पे छोड़ा जैसे ये पड़ा हुआ है। यहाँ से हम निकल गए थे कॉफ़ी पीने के लिए, वापस आए तो फिर आके मैंने रात को खाना समेटा था। फिर हम लोगों का तो पेट इतना भरा हुआ था कि हमने कहा हमने तो रात को खाना नहीं खाना, क्योंकि हमें लंच करने की आदत नहीं है इतना हैवी। तो आज हैवी लंच कर लिया था, तो उसकी वजह से हमें रात को खाना खाने पर दिल ही नहीं किया। तो ये हमें किसी ने दी थी वहाँ पे, चॉकलेट्स गिफ्ट दिया था किसी ने हमें। तो हमने कहा चलिए खोलते हैं। वैसे तो हमने किसी को ये नहीं बताया था कि हम अपनी एनिवर्सरी का खाना दे रहे हैं, क्योंकि हमें, हमारा दिल नहीं कर रहा था कि कोई ऐसी फॉर्मेलिटी में पड़े कि कोई गिफ्ट लेके आए, कोई फूल लेके आए। क्योंकि ये तो आपको पता है कि जब आप किसी को किसी ख़ास ओकेजन का बताते हैं तो वो कुछ ना कुछ लेके ही आते हैं। तो हम लोग नहीं चाहते थे, लेकिन ये नवीद की एक फ्रेंड है, तो उन्होंने इत्तेफाक से, उनकी और हमारी वेडिंग एनिवर्सरी में सिर्फ 4 दिन का फ़र्क है, तो वो हमारे लिए वैसे ही लेके आए। तो जब हम लोगों ने, जब सब लोग आए, उन्होंने दोबारा से हमसे पूछा कि किस खुशी में था, तो हमने कहा बस हमारी एनिवर्सरी थी, तो हमने सोचा आप लोगों के साथ हम लोग थोड़ा ना सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो फिर वो सारे खुश हो गए, और उनमें से एक ने उठा के ये मुझे दी चॉकलेट्स, कहती हैं कि आपके लिए हैं और मेरी वाइफ की तरफ से। क्योंकि हमने जो ये पार्टी की थी, ये जो दावत थी, ये सिर्फ क्लब मेंबर्स के लिए थी, उनकी फैमिलीज़ के लिए नहीं थी। ये सिर्फ वो लोग थे जो वहाँ पे प्ले करते हैं, ये वो लोग नहीं थे जिनकी फैमिलीज़ थी या कुछ बच्चे, वो कुछ भी नहीं था। सारे लोग, सारे प्लेयर्स थे, सिर्फ हमारी फैमिली थी, दैट्स इट। तो ये चॉकलेट्स उन्होंने हमें गिफ्ट की, और इस वक्त हमारा पेट इतना भरा होता, सबने देखी, खाएं ना खाएं, खाएं ना कर, सारे कंफ्यूज थे। तो फिर हमने कहा चलो छोड़ो, बाद में खा लेंगे। तो ये चॉकलेट्स हमें गिफ्ट में मिली हैं। और अब मुझे जाना था कॉफ़ी पीने के लिए, मैंने कहा चलो जी अब जाते हैं। इससे पहले कि जाऊँ, मेरा ख़्याल है कि मैं आके ही करती। अब देखें, मैं गई थी, मैं वापस आ गई, और अब मैं कॉफ़ी पी के घर आई हूँ। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने ये सारी सफाइयाँ करनी है। और ये देखे सफाइयाँ हो गई जनाब, चेक करें जनाब, सब कुछ, सारी चीज़ें, बर्तन धुले हुए यहाँ पे पड़े हैं। ये सारी चीज़ें बेसमेंट में जानी हैं। ये बड़े बड़े बर्तन मैं सारे बेसमेंट में रखती हूँ। अब जो मैंने पतीला वहाँ पे चावलों का मैंने धोया नहीं था, मैंने आके वो भी धो दिया। सारा घर क्लीन हो गया, सारी चीज़ें हो गई डन। इस वक्त तो मेरे पैर जो है ना, वो मुझे ना कह रहे हैं कि बस मेरी मिन्नतें कर रहे हैं कि अब किसी तरीके तुम जाओ और जाके हमें आराम दे दो, हमें आराम से बिठा दो कहीं। बस मैं जा रही हूँ अब सोने के लिए, अब जाऊँगी कमरे में। इससे पहले मैंने कहा आपको ज़रा मैं समोसे दिखा दे। तो ये मैंने 5 दर्जन समोसे लिए, तो सिर्फ ये बचे हैं, बाकी सब खाए गए हैं। तो बस जनाब जी, यही था जी हमारा आज का दावत का व्लॉग। ग्रैंड दावत की, बहुत अच्छी की, और ख़ुद से पकाया, ये मुझे ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था। और अल्हम्दुलिल्लाह
सब लोगों को खाना ना सिर्फ पसंद आया, लोगों ने रेसिपीज़ भी पूछी, मीठा भी लोगों को बड़ा पसंद आया, तो मैंने मैंगो मीठा ब्रेड बनाया था। तो बस है ना, अब यहीं पे मैं करूँगी अपने व्लॉग का एंड। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ग्रैंड दावत का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो फिर कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे मुझसे मिलने। मैं मिलती हूँ आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।